बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल रियाजी विद कलंदर चैनल में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में खुश आऊँ। इससे पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं, जो एक अलग से प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां जाके उनको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम पी बाई क्यू की डिफिनेशन जो है हम डिटेल से जो है वो पढ़ चुके हैं, ये क्या है, किस तरह है, क्या नहीं, ये रैशनल नंबर है। तो कह रहे हैं ये रैशनल नंबर इस फॉर्म में है, आप इसको p डिवाइड बाई क्यू फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो। डेसिमल फॉर्म में आपके पास है, आप डेसिमल फॉर्म से हटा के इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट करें। तो बहुत आसान है, शुरू करते हैं। हम सवाल नंबर 1 ले लेते हैं। तो इसको हम सबसे पहले हम कहेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.4444 डॉट डॉट। इसका मतलब है कि 4 बार बार रिपीट हो गए। ठीक हो गया। अब जो है ये आपके पास हो गई इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में आप कहोगे देखो डॉट के बाद एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इस डॉट को यहां लाना चाहते हो, तो आप कहोगे मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड पर भी 10 मल्टीप्लाई करो और राइट हैंड साइड है इस पर भी 10 मल्टीप्लाई करो। तो ये आपके पास एक इस तरह हो जाएगा कि ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 है कि x इज इक्वल टू 0.4444 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें 10 जो है 10 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 10 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 10। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये डॉट इधर आ जाएगा, ये डॉट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.4444 इस तरह। और ये मेरे पास हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 भी बन गई, इक्वेशन 2 भी बन गई। अब मैं कहूंगा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 जो है इसको इक्वेशन 2 से माइनस करो। तो उसका तरीका है, ये मेरे पास आ जाएगा। इक्वेशन 2 है 10x इज इक्वल टू 4.4444 इस तरह हो जाएगा। और इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 1 ये मेरे पास है x इज इक्वल टू 0.4444। इनको जब मैं माइनस करूंगा 10x में से एक x माइनस हो जाए तो ये आ जाएगा 9x। 4.444 में से देखो फॉर एग्जांपल आपके पास है 10 रुपए 25 पैसे। एक चीज है आप खरीद रहे हो, इसकी कीमत है 10 रुपए 25 पैसे। आपके पास 10 रुपए तो हैं लेकिन आपके पास 25 पैसे नहीं है, ये करेंसी खत्म हो चुकी है। तो इस प्राइस को पेएबल बनाने के लिए, काबिल अदायगी बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप ये जो 25 पैसे इसमें से निकाल दोगे, आप इसमें से ये 25 पैसे निकाल दोगे तो आपके पास कितने पैसे बच जाएंगे, आपके पास ये आ जाएंगे 10.00। अब ये काबिल अदायगी होगी, ये इस वक्त काबिल अदायगी नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन 2 जो है 4.4444 ये मेरे लिए फ्रैक्शन में एक डिजिट आता है, तो ये फ्रैक्शन में मेरे लिए थोड़ा मसला बना रहा था। तो मैंने ये 444 इसमें से हटा दिया। इसमें हटाने के लिए तो मैं डायरेक्ट तो नहीं हटाऊंगा, मैं ऊपर जो इक्वेशन 1 है वो इससे माइनस करूंगा। जब इस 4.44 में से ये 0.44 निकल गया तो मेरे पास बच गया 4। ये हो गई इक्वेशन 3। अब आप इधर देखो इक्वेशन 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 9x इज इक्वल टू 4। अब आप इसमें डिवाइड 9 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है।
ये 9x इज इक्वल टू 4 है, 9x इज इक्वल टू 4। आप यहाँ भी 9 डिवाइड करो, आप यहाँ भी 9 डिवाइड करो। क्यों डिवाइड करो? कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x के साथ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको डिवाइड करोगे, अगर प्लस हो रही है तो उसको माइनस करोगे। ठीक है, तो ये दोनों इससे कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 4/9। तो मैंने कहा x इसके बराबर है, तो 0.44 ये बराबर है, यहाँ x की वैल्यू डालो, ये बराबर है 4/9 के, ये मेरा आंसर है। तो इस डेसिमल वाले नंबर को मैंने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शनल नंबर। तो इसी तरह ये अगले दो पार्ट्स हैं, इनको भी देखते हैं। इसी तरीके से हम इस सवाल के पार्ट 2 और पार्ट 3 को भी सॉल्व करेंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको कह रहा है 0.37 और ऊपर ये लाइन लगी हुई, उसका मतलब है रिपीट हो रहा है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन में आओगे, आप कहोगे लेट x इज इक्वल टू 0.373737 बार बार रिपीट हो रहा है। अब दो डिजिट्स हैं, इस पॉइंट को आप एक डिजिट पे भी कर सकते हो, लेकिन फिर माइनस नहीं होगा। तो आप यहाँ दो डिजिट है, तो आप कहोगे मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड। ये आपके पास हो गई इक्वेशन 1 ऑफ इक्वेशन 1 के इस साइड पर भी और इस साइड पर भी आप जो है क्या करो, 100 को मल्टीप्लाई करो। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 है, x इज इक्वल टू 0.373737। आपने क्या करना है, आपने 100 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है और 100 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। जब दोनों साइड्स पे आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास इस तरह हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई x 100x, 100 मल्टीप्लाई दिस, ये पॉइंट दो जम्स मार के आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 37.3737। ये आपके पास हो गई इक्वेशन 2। वही बात है, मैं 37 रुपीज़ तो पेमेंट कर सकता हूँ, ये 0.37 ये जो है मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 100 को यहाँ से डिवाइड कर तो आंसर आ गया, लेकिन पॉइंट्स में आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें p/q में दोनों इंटीगर्स होने चाहिए। ये अभी इंटीगर नहीं है, ये डेसिमल नंबर है। तो अब हम क्या करते हैं, अब आगे हम आ जाते हैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 किस में से, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आप सबसे ऊपर इक्वेशन 2 लिखो। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 100x इज इक्वल टू 37.3737। और इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 0.3737। जब 100x में से x माइनस होगा तो ये बन जाएंगे 99x। 37.37 में से 37 में से जब 0 जाएगा तो ये बच जाएगा 37, वो 0.37 में से 0.37 माइनस हो गया, तो ये आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी इक्वेशन 3 होगी, कि 99x इज इक्वल टू 37। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 99 को वहाँ शिफ्ट करना है। 99 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको डिवाइड करोगे। आप कहोगे डिवाइड 99 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 37। 99 इधर भी डिवाइड हो गया, 99 इधर भी डिवाइड हो गया, 99 कैंसल, x इज इक्वल टू 37/99। तो इसका आंसर मेरे पास आ गया। ठीक है, x की जगह 0.3737 इज इक्वल टू x, तो x की जगह आप लोगों के 37/99, तो ये हो जाएगा 37/99।
तो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि 0.373737 इज इक्वल टू एक्स। एक्स इसके बराबर है 37/99। ये का आंसर है। कुछ भी मुश्किल नहीं था। इसी तरीके से सवाल नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इस सवाल के पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। इस स्टेज पर मेरा आपको मशवरा है, अगर आपको पहले 2 पार्ट समझ आ गए तो आप वीडियो को पॉज कर लें, स्टॉप कर लें, पार्ट 3 को खुद से सॉल्व करें और उसके बाद वीडियो को प्ले करके चेक करें आपने कुछ गलती तो नहीं की है। तो चले हम आते हैं। इसी तरीके से हम कहेंगे, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा। x इज इक्वल टू 0.2121 डॉट डॉट डॉट, ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, सॉल्यूशन इसका आ गया। अब मैं दो डिजिट्स हैं तो इन 2 डिजिट्स के लिए मैं कहूँगा मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड पे 100 मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा x 100 मल्टीप्लाई x इधर ही हो गया, और 100 मल्टीप्लाई 0.2121। जब 100x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 100x। ठीक है, और जब 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये डॉट 2 स्टेप आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 21.2121। इस तरह ये हो गई इक्वेशन 2। अब मैं यहाँ पे 100 को यहाँ ला के कर सकता हूँ, लेकिन ये पॉइंट में है, मुझे इस पॉइंट्स को ख़त्म करना है। पॉइंट्स को ख़त्म करने के लिए मैं कहूँगा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो मैं इक्वेशन 2 लिखूंगा। इक्वेशन 2 मेरे पास है 100x इज इक्वल टू 21.2121, और इक्वेशन 1 मेरे पास है x इज इक्वल टू 0.2121। इन दोनों का जब मैं माइनस करूंगा, 100x में से x निकल गया तो ये हो गया 99x, और 21 पॉइंट में से जब 0.21 निकल गया तो ये हो जाएगा 21। तो ये मेरे पास आ गई 99x इज इक्वल टू 21। ये आ गई इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में हम कह सकते हैं कि x फाइंड करना है, तो हम कहेंगे डिवाइड 99 ऑन बोथ साइड्स। तो ये मेरे पास हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 99 इधर भी, डिवाइड बाय 99 इधर भी, 99 कैंसल, x इज इक्वल टू 21/99। आप देखो इसमें अगर कटिंग पॉसिबल है तो आप कटिंग कर सकते हो, और अगर लेकिन पॉइंट में नहीं आना चाहिए। कटिंग पॉसिबल नहीं है तो ये कह दो। तो हमने शुरू में इक्वेशन 1 में कह दिया, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करो तो 0.2121 इज इक्वल टू x, और x इसके बराबर है 21/99 के, और ये आ गया आपका आंसर। तो उम्मीद है आज के इस लेक्चर में आपको बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे कमांड आ गई होगी। अब अगर आपको कोई सवाल इसके अलावा भी दे दिया जाए तो आप बहुत आसानी से इसको हल कर सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया और आप चाहते हैं ऐसे मजीद लेक्चर अपलोड किए जाए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। कोई बात हो, कोई सजेशन हो, वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को जो है आप लाइक करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।